हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एक दिन रह गया है टू द डी डे फॉर योर प्रीलिम्स 2024। 16 जून को यानी डे आफ्टर टुमारो इज़ योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, राइट। एंड ये कुछ आखिरी के जो दिन हैं इनमें क्या आपने इंश्योर करना, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल एडवाइसिंग यू ऑन व्हाट टू डू, बट देयर आर ऑब्वियसली सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू बेयर इन माइंड जो आपने डेफिनेटली नहीं करनी है। पहली चीज़, आप लोग इस जर्नी पे निकले हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन टू गो डाउन द यूपीएससी पाथ। एक आसान पाथ नहीं है, बहुत ही लंबी जर्नी है। एंड आपने जब ये फैसला किया तो ये एक कन्विक्शन, ये एक ट्रस्ट अपने ऊपर रखिए कि आपने ये जो टाइम स्पेंड किया है इन प्रिपेयरिंग, इन डेडिकेटेडली इंश्योरिंग कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, उस नॉलेज पे, उस प्रेपरेशन पे भरोसा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहीं पे मैं कुछ चीज़ों की बात करना चाहती हूँ जो आपने इंश्योर करनी है कि एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए ऑफ प्रीलिम्स 2024, चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर आप दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हो, आपने ये चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहले, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ योर मेंटर्स, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स वुड टेल यू दैट दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर न्यू मटीरियल टू बी एडेड, न्यू सोर्सेज टू बी एडेड। सो अगर आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस में बैठ के आर्टिकल्स, लोगों के मैसेजेस पढ़ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं अगर तुमने ये बुक नहीं पढ़ी, ये मैगजीन नहीं की, ये एक जो है नया कुछ आया था वो नहीं कवर किया, तो आपने ऐसी चीज़ों के अंदर उलझना नहीं है। देर इज़ नो नीड फॉर न्यू मटीरियल और सोर्सेज टू बी एडेड दिस, एंड इन फैक्ट इससे पहले से ही टाइम फॉर कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। आपको, आपके पास जो है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, दोज आर मोर देन इनफ। आप उन पे फोकस कीजिए। सो रादर देन से इन गेटिंग 2-3 मोर फैक्ट्स और पॉइंट्स जिनके थ्रू शायद क्वेश्चन आपका सही हो जाए, कहीं ये ना हो आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको आप भुला जाए, जिसके कारण आपका जो एक फाउंडेशन है जिसके थ्रू आपने कुछ से 5-6 आंसर्स जिनको आप करेक्ट कर सकते थे, यू एंड अप लूजिंग दोज, राइट। सो इनफैक्ट व्हाट आर सच मटीरियल्स जो कि आपकी बेस बुक्स है जिनको आप दोबारा क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ कवर कराई है सोनप्रिया मैम ने, राइट। उनकी वीडियो आई थी जिसका मैं ऊपर लिंक डाल रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज कुछ जो बेसिक फाउंडेशनल बुक्स हैं उनके कौन कौन से चैप्टर्स को आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं एंड मोमेंट पे, वो बताया गया है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इज द क्वेश्चन ऑफ मॉक टेस्ट्स। क्या आखिरी पॉइंट, आखिरी मोमेंट तक हम मॉक टेस्ट देते रहे? तो नहीं, राइट। दिस इज़ नॉट द टाइम जब आप अपने आप को, स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर प्रोन टू एंग्जाइटी, आप उस दौर में, उस फेज में अपने आप को पुश करना चाहते हैं। सो रादर देन राइटिंग मोर एंड मोर टेस्ट्स, यू कैन इन फैक्ट स्पेंड दिस टाइम टू रिवाइज योर ओल्ड वंस। ठीक है, तो जो आपने पुराने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उनको अच्छे से दोबारा पढ़िए। उनकी जो आंसर शीट्स हैं, राइट, कि कौन सा आंसर क्यों सही है, उसे डिटेल से दोबारा पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। एंड इन फैक्ट टू इंश्योर कि आप जब जाते हैं, राइट, तो आप एक फ्रेश माइंड से जाएं और आपकी एक जो टेस्टिंग मेंटालिटी है, ऑलरेडी आपकी मसल मेमोरी एक बन चुकी हो टेस्टिंग की, उसे इंश्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1-2 टेस्ट जो आप पहले भी दे चुके हैं, जिनको आप रिवाइज कर चुके हैं, उन्हें बैठ के दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिए, राइट। सो चांसेस आर कि ऑब्वियसली आपको मोटी मोटी चीज़ें ऑलमोस्ट आती होंगी, आपको रिवाइज करने में भी वो हेल्प करेगा। एंड साथ ही साथ में एक वो जो टेस्टिंग मेंटालिटी है, वो जो मसल मेमोरी आपकी टेस्टिंग की, वो आपकी दोबारा रिन्यू हो जाएगी, सो दैट व्हेन यू एंटर द examination hall on Sunday, it won't be that you're writing an exam, you're attempting MCQs after a long break. It will just be like, अच्छा अभी मैं करके आई थी, राइट, एक टेस्ट मैंने अभी किया है, let's go in with that same mentality, without any anxiety, without any baggage, in attempting this prelims exam as well, right. So this is again something, a confidence building measure plus a muscle memory building for testing, जो कि आप inculcate कर सकते हैं। Then very importantly, an examination hall question
दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमें पूछते हैं, बहुत सारी जगह आपने ये चीज़ शायद खुद भी सोची होगी कि मुझे कितने क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं, राइट। एंड अगेन एज मोस्ट मेंटर्स एंड टीचर्स वुड से, यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो नेट एक रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए, नेट आपका प्रॉफिट में ही आए। आपने इस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। नाउ डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट एक सेफ्टी नेट होती है, एक डिफरेंट सेफ्टी बेल्ट होती है। तो इनफैक्ट क्वेश्चंस कैन रेंज फ्रॉम 75 to 95. I had students and I had in fact friends who would feel very comfortable at a 75 and 80 because they would back themselves more in the questions that they are more confident about, whereas certain people have a more risk taking appetite also, right? I used to like to keep a balance at around 88, 90, 92, right? There are certain students who even push to even 97. आपने अब अपना एनालिसिस करना है ना। ग्रेट थिंग इज आपकी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के थ्रू आपको पता लग सकता है, जो आपने पास्ट में किए हैं, कि आपका एक स्वीट स्पॉट क्या है जब आपका नेट पॉजिटिव रिजल्ट जो है आता है स्कोर में, राइट। सो अब मैंने पिछले पॉइंट में वही बोला था कि आप अपने पुराने मॉक्स को एक बार एनालाइज कर सकते हैं, तो एनालाइज करके आप इस स्वीट स्पॉट के ऊपर भी अराइव कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू ऑल्सो हैव टू बेयर इन माइंड दैट दिस स्वीट स्पॉट विल वेरी एज पर द डिफिकल्टी level of the paper, right? And as past has shown, especially recent prelims have shown, that the difficulty level is on an upswing. So obviously if the difficulty level increases, you can reduce this number a little to bring it to a net positive, right? तो आप जो है ये कुछ permutation combination आपको थोड़ा सा D-Day पे करना पड़ेगा, but again you have to remember that it is the same paper for everyone. So if the going gets tougher, it is tougher for everyone. So not to lose your patience, not to lose your calm, बल्कि अपनी strategy को थोड़ा सा tweak करके अच्छे से attempt कीजिए अपने questions को। देन वेरी इंपॉर्टेंटली कई बच्चों में ये भी बहुत टेंडेंसी होती है, इनफैक्ट हम में भी होती थी, कि जैसे ही आपका पहला पेपर ख़त्म होता है, आप ऑफन पूछने में या डिस्कशंस एग्जाम सेंटर में ही शुरू हो जाती है। अच्छा इसका क्या मार्क किया, उसका क्या मार्क किया, ये आंसर तो ये होना चाहिए था, या पहले ही अपनी मार्क्स की कैलकुलेशन में बच्चे जुट जाते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट इंडल्ज इन द सेम, राइट। इन योर ब्रेक इंश्योर entering again a phase of calmness, refreshing yourself, refreshing your body by eating healthy, eating light, hydrating yourself, and then building a sort of mentality to enter the CSAT zone, right? Because again this is a more logical, reasoning, quantitative based exam, so you can't be carrying stress or baggage of a previous exam into it, because you need your mental functioning at a great high level, चाहे आपने क्वालिफाई ही करना है, ठीक है। तो जो भी आपका जैसे भी एग्जाम गया हो, बिकॉज अगेन वी आर वेरी क्विक टू अराइव एट कंक्लूजन्स, राइट। इट इज़ ओनली आफ्टर यू स्पेंड सम टाइम, थोड़े आप एनालिसिस देखते हैं, आपको पता लगता है अच्छा कितना डिफिकल्ट एग्जाम था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर टीचर्स के बीच में भी डिबेट्स चल रही होती हैं। सो रादर देन निट पिकिंग, पहले इस सेकेंड पोर्शन को ख़त्म कीजिए, उसके बाद बहुत टाइम है एनालिसिस करने को, आंसर कीज देखने को, अपने मार्क्स कैलकुलेट करने को। And then very importantly you have to understand that, right? एक टेम्परेंस ना, एक मॉडरेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। एरिस्टोटल ये बोल के गए थे कि आपने ना एक्सट्रीम्स के ऊपर काम नहीं करना, एक गोल्डन मीन जो है ना बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ना ज़्यादा उदास होना है, ना ज़्यादा एक्साइटेड होना है, ना ज़्यादा डिप्रेस होना है, ना ही ज़्यादा उत्तेजित होना है। यू हैव टू रिमेन इन मॉडरेशन, एक टेम्परेंस के अंदर आपने अपना जोन जो है मेंटेन करके रखना है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट द एंड बट इन फैक्ट द स्टार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन जर्नी, राइट। आपने अगेन प्रीलिम्स के अंदर जो कट ऑफ आएगी उसको क्लियर करना है, यह आपने इंश्योर करना है, बट उसके बाद योर बिगर बैटल्स विल ऑल्सो स्टार्ट, राइट। सो एंटर द प्रीलिम्स, तो ये ना एक क्या होता है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। तो आप ना इसको एक पहाड़ की तरह नहीं देखने लग जाते हो, यू डोंट मेक इट टू बिग कि उससे आपको ही डर लगने लग जाए, नहीं, राइट। यू हैव डन बिगर थिंग्स इन लाइफ, यू विल एंड अप डूइंग बिगर थिंग्स इन लाइफ। सो अप्रोच दिस फ्रॉम एन एग्जाम, इट इज जस्ट अनदर एग्जाम मेंटालिटी। तो आप भी अपनी ये मॉडरेशन जो है बना के रखेंगे, एंड जब आप एग्जाम दे के निकल के आते हैं, राइट, आप अपना कर लेते हैं चाहे स्कोर कैलकुलेट, उसके बाद भी आप ये रियलाइज करना है कि अभी मेंस की जर्नी पड़ी है, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक
for your prelims 2024. Prepare very well, trust yourself, back yourself, and after you have given the exam, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी मेंस की जर्नी की, राइट. हमारे क्रैश कोर्सेज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर लिए हैं फॉर जीएस एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल भी. पीवाईक्यूज बेस्ड ये क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज होंगी, बट इसकी बात हम करेंगे प्रीलिम्स के बाद. many good wishes to you. Prepare well and give a great exam.